जैसे किसी बिल्डिंग की जो नींव है वो पक्की होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। नींव मजबूत हो तो फिर समाज अपने आप मजबूत हो जा। तो आर्य समाज और ये समाज की मजबूती के लिए हमारी जो नींव है, ये जो भव्य भारत की भावी आशाएं बैठे हुए हैं बच्चे और बच्चियां बैठे यही हैं, और इनकी मजबूत नींव आर्य वीर दल सही तरीके से करता है। तो ये कार्य होना जरूरी था, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। मैं तो बार बार फिर इनका धन्यवाद करता हूं। जैसे आरएसएस में भी कई शाखाएं होती हैं और वो समाज सुधार के, धर्म के कई कार्य बहुत अच्छे तरीके से करते हैं वो लोग। ऐसे ही आर्य समाज को मजबूती देने के लिए आर्यवीर दल है। और ये भी अब आज के समय में दिखाई दे रहा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है और जो ये बच्चे हैं, इनमें वो संस्कार नहीं है जो हमारे समाज में दिए जाते हैं। पता नहीं क्या कारण हुआ। कारण तो यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, ये उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं, उसके कारण के पीछे तो जाऊँ तो मेरी तो समझ में एक साधारण सा कारण आवे कि भाई जैसे शिक्षा बढ़ी, हमारे इलाके ने तरक्की करी और टेक्नोलॉजी अपनाई, पर नुकसान कर लिया संस्कृति का, परंपराओं का, समाज का, सामाजिकता का, उसका नुकसान हुआ है। और आर्य समाज जैसी संस्था सदृढ़ रूप से, ताकत से जैसे पहले लग रही थी, बीच में कुछ मेरे विचार से कुछ थोड़ा सा ढिल्लापन आया, तो वो इतनी ताकत से लगी रहती युकी हुई। और भी सामाजिक संगठन थे कितने ही, क्योंकि विश्व के साथ मुकाबला करने के लिए हमारे देश का यदि मुकाबला विश्व से हो तो टेक्नोलॉजी तो जरूर अपनानी थी हमें, शिक्षा तो हमें लेनी थी, वो तो जरूरी थी। पर जो सामाजिकता, नैतिकता, परंपरा और संस्कृति का लॉस हुआ, वो बहुत बड़ा लॉस हमने कर लिया। और उसमें हमारी कमी है, समाज की कमी है। हमारे जो संगठन है इस टाइप के, उनकी कहीं ना कहीं कमजोरी रही, वो उस ओर ज्यादा ध्यान दे नहीं पाए। पता नहीं, मैं ज्यादा नहीं उस पर जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं ये समझता हूं, कहता भी हूं, आर्य समाज अपने प्रयासरत है। आर्य समाज ने खूब प्रयास किया है और कर भी रहा है। कुछ और दूसरे संगठन भी प्रयास कर रहे हैं, पर इतना वो प्रयास हुआ टेक्नोलॉजी के चक्कर में दब गए, उसने ज्यादा काम कर दिया। और वो जरूरी भी था, टेक्नोलॉजी हासिल करनी जरूरी थी। तो ये आर्यवीर दल, आर्य समाज और चाहे उसमें आरएसएस भी हो, ये जो कार्य कर रहे हैं, इसे और भी ताकत मिले और भी अच्छी तरीके से करें, तो समाज के अंदर जो बुराई घुसी है, बच्चों के अंदर जो बुराई घुसी है, वे अंधविश्वास की तरफ भी बढ़े हैं और जो नशे की तरफ बढ़े हैं, और जो उनमें कमी हुई है सामाजिकता की, उनकी नैतिकता की, उसे दूर ये आर्य समाज और आर्यवीर दल ही कर सकते हैं। आर्य समाज ही एक हमारे पास ऐसा साधन है जो उसे दूर कर सकता है, और जो अंदर से घुसा हुआ भी है, बस केवल और केवल भाई ऋषिपाल जैसे जो व्यक्ति लगे हुए हैं, पिंटू भी जुड़ गया, और सारू को तो क्या नाम लूं मैं, ये और ताकत से लग जा तो ये बहुत अच्छा कार्य होगा, सोने पे सुहागा होगा। मतलब हम तरक्की भी करके टेक्नोलॉजी भी ले ली और हम फिर वो के वही जो उस स्थान पे थे, जैसे भारत जो है गुरु के नाम से जाना जाता था, ऋषियों का देश था, महापुरुषों का देश था, वही आ जाए, हम दोबारा वही स्थापित हो जा, ऐसा चाहिए। यहाँ स्वामी दयानंद जैसे जो व्यक्ति हुए, महापुरुष हुए, हमारे आइकॉन बने, हम उनसे शिक्षा लें, अपने बच्चों को उनके बारे में बतावें, यही आर्यवीर दल का काम है। जो रोजमर्रा के कार्य हैं उनमें भी हम, जैसे यज्ञ है, यज्ञ का करना शुरू करें। यज्ञ में हम एक बार बैठेंगे तो कम से कम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न, ये गायत्री मंत्र एक बार यदि मुंह से निकलेगा तो इससे ही हमें लाभ मिलेगा। हमारी जुबान साफ होगी और भी ये ब्रह्मांड के अंदर घूमेगा, तो ये भी जरूरी है। तो इसलिए आर्य समाज का मजबूत होना, आर्यवीर दल का मजबूत होना देश की तरक्की के हिसाब से जरूरी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ और फिर बधाई देते हुए, और अपने जो युवा बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अपना आइकॉन स्वामी दयानंद जैसे व्यक्ति को बनावे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्ति को बनावे, जो ये आजकल के फिल्मिस्तान वाले चल रहे हैं उनकी तरफ ना झुके, ना देखें। और अपने, मैं ये कह रहा हूँ, चलो उन्हें भी नहीं, अपने बाबा को, दादा को, अपने चाचा को, अपने ताऊ को उन्हें बना ले, उनमें भी बहुत गुण है, उनमें भी बहुत अच्छाई है।
और जो दूसरी सोसाइटी हमें मिलती है, यहाँ इतने वायरस हैं इस समाज के अंदर। किसी अच्छे बच्चे को यदि अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेज दिया तो वहां करोड़ों की संख्या में वायरस मिलते हैं उसे खराब करने के लिए। हमें उन वायरसों से संघर्ष करना है। जैसे शरीर के अंदर कोई गंदा वायरस आ जाता है जिससे बीमारी फैलती है, तो हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की अक्षमता के भी जीवाणु हैं। तो वही इस समाज के अंदर अपने अंदर ऐसे ताकत पैदा करो कि आप उन वायरसों से लड़ो और हमारी विजय हो और आप उन पर विजय प्राप्त करो, तो हमारा देश बिल्कुल विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा।